कागभूषुंडी एक अमर और ज्ञानी पक्षी कौवा हैं, जिन्होंने भगवान श्रीराम की लीला का साक्षात दर्शन किया और स्वयं श्रीराम के प्रति अद्भुत भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। वे अशेष वेदांत ज्ञान के अधिकारी, अद्वितीय योगी और रामकथा के महान वक्ता माने जाते हैं। रामचरितमानस में वे श्रीराम कथा गरुड़ जी को सुनाते हैं। ये संवाद उत्तरकांड में आता है। कागभूषुंडी जी के जन्म और कौवा बनने की कथा अत्यंत रोचक और गूढ़ है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि कैसे अहंकार और द्वेष से मुक्त होकर ईश्वर भक्ति के पथ पर बढ़ना चाहिए। पूर्व जन्म में कागभूषुंडी एक श्रैव शिव भक्त ब्राह्मण थे। वे श्रीहरि विष्णु के विरोधी और केवल तर्क में रमे रहते थे। उन्हें अहंकार था अपने ज्ञान और तप का। एक दिन वे शिव जी के दर्शन करने कैलाश गए। वहां शिव जी श्रीराम कथा कह रहे थे। कागभूषुंडी ने कथा को तिरस्कार भाव से सुना और मजाक उड़ाया। शिव जी ने कहा, तुमने राम कथा का तिरस्कार किया है, इसलिए तुम्हें 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। और इस प्रकार उन्होंने अनेकों योनियों में जन्म लेकर दुख भोगे। लेकिन अंत में शिव जी की करुणा से उन्हें कौवा काक योनि में जन्म मिला, जो अपेक्षाकृत स्थिर और शांत होती है। इसी योनि में उन्होंने राम नाम जप और ध्यान किया। भगवान श्री राम की कृपा से वे अमलोक के निवासी हो गए और कौवे के रूप में ही अमर होकर भगवान राम की लीला को देखते रहे। कागभूषुंडी जी की रामायण का वर्णन तुलसीदास जी की रामचरितमानस के उत्तरकांड में आता है। उसमें उन्होंने गरुड़ जी को रामकथा सुनाई थी। ये संवाद अत्यंत भावप्रवण और दर्शन से युक्त है। एक बार गरुड़ जी के मन में ये शंका होती है कि भगवान विष्णु, जो सर्वशक्तिमान, निराकार और परमात्मा है, वे मानव रूप में अवतार क्यों लेते हैं। वे भगवान राम के मानव जैसे व्यवहार, जैसे विलाप, युद्ध, भय आदि से भ्रमित होते हैं। तब उन्हें भगवान विष्णु निर्देश देते हैं कि वे कागभूषुंडी जी से जाकर यह रहस्य समझे। गरुड़ जी नीलकंठ पर्वत पर जाते हैं, जहां कागभूषुंडी जी एक पुराने वटवृक्ष पर विराजमान है। वहां कागभूषुंडी जी गरुड़ जी का सत्कार करते हैं और उन्हें राम जी के अवतार का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हैं। कागभूषुंडी जी की रामायण पूरी तरह से राम भक्ति पर आधारित है। वे भगवान राम को परब्रह्म, निर्गुण सगुण दोनों रूपों में स्वीकार करते हैं। वे समय और मृत्यु से परे हैं। उन्होंने अनेक कल्पों में राम कथा को बार बार देखा है, हर बार थोड़े परिवर्तन के साथ। राम का रोना, हंसना, युद्ध करना, ये सब लीला मात्र हैं, जिनका उद्देश्य भक्तों को उपदेश देना है। कागभूषुंडी जी कहते हैं, शिव बिना राम नहीं, राम बिना शिव नहीं। जब कागभूषुंडी जी को अंततः भगवान शंकर ने राम नाम की महिमा का बोध कराया, तब उन्होंने अनन्य भक्ति से भगवान राम का ध्यान किया। राम जी ने उन्हें वरदान दिया, तुम सदा कौवा रूप में रहकर राम कथा कहते रहो और मुझ में लीन रहो। वे कहते हैं कि उन्होंने असंख्य बार राम अवतार को होते देखा है। हर बार कुछ पात्र, घटनाएं थोड़ी भिन्न होती है, पर भगवान की करुणा और भक्ति का सार वही रहता है। कागभूषुंडी जी स्वयं गर्भ में पड़े और गिरते गिरते सीखे कि बिना विनय और भक्ति कोई भी ज्ञान या तप व्यर्थ है। वे कहते हैं, सच्चा भक्त वह है जो समय, अवस्था, रूप, शरीर, इन सब से परे जाकर भगवान में लीन हो जाए। राम नाम ही सभी दुखों की औषधि है। ज्ञान से भी श्रेष्ठ भक्ति है। विनय और समर्पण से ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। कागभूषुंडी जी न केवल एक कथावाचक हैं, बल्कि एक आदर्श भक्त, दर्शन शास्त्री और राम तत्व के ज्ञाता है। उनकी रामायण एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो केवल घटनाओं का विवरण नहीं, बल्कि उस परम तत्व की ओर संकेत करती है जो राम रूप है।